आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आज भी हमारे समाज में आईवीएफ और इनफर्टिलिटी को लेकर कई गलत धारणाएं हैं। लोग इस बारे में खुलकर बात करने से हिचकिचाते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत जागरूकता बढ़ाने की है। ये बात डॉक्टर पायल जायसवाल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, इंदौर ने कही। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि इनफर्टिलिटी एक आम समस्या है। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत कम लोगों को होती है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि संतान ना होने के लिए केवल महिला को जिम्मेदार मानना गलत है। कई मामलों में पुरुष भी इसकी वजह हो सकते हैं, इसलिए पति और पत्नी दोनों को जांच और इलाज के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईवीएफ कोई अलग या शर्म की बात नहीं है। ये एक सामान्य इलाज है जिसमें डॉक्टर दंपति को गर्भधारण करने में मदद करते हैं। सबसे जरूरी है कि लोग अपनी समस्या को स्वीकार करें और बिना झिझक डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर मरीज की समस्या को समझकर उसके अनुसार इलाज किया जाता है। अच्छे इलाज और आधुनिक तकनीक की मदद से अस्पताल ने कई दंपतियों को माता पिता बनने का सुख दिया है। इससे उनके जीवन में नई खुशी और नई उम्मीद आई है। उन्होंने कहा कि आजकल कई महिलाएं अपने करियर या दूसरी जिम्मेदारियों के कारण शादी या परिवार बढ़ाने का फैसला देर से लेती हैं। ऐसे में एग फ्रीजिंग, ओओसाइट फ्रीजिंग एक अच्छा विकल्प है। इसमें कम उम्र में अंडाणु सुरक्षित रखे जाते हैं ताकि बाद में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि सिर्फ बढ़ती उम्र ही इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होती, इसके कई और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए सही जांच के बाद हर मरीज का इलाज उसकी जरूरत के अनुसार किया जाता है। बारिश के मौसम में सावधानी रखने की सलाह देते हुए डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि स्वस्थ खान पान अपनाएं, जंक फूड से बचें और संक्रमण से बचाव करें। अच्छी सेहत का सीधा असर प्रजनन क्षमता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुरुष अक्सर अपनी समस्या बताने या जांच कराने में झिझकते हैं। जब तक वे खुलकर डॉक्टर से बात नहीं करेंगे तब तक सही इलाज देना मुश्किल होता है। इसलिए पुरुषों को भी बिना किसी शर्म या डर के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर पायल जायसवाल ने कहा कि आईवीएफ को लेकर लोगों की सोच बदलने की जरूरत है। सही जानकारी, समय पर जांच और सही इलाज से बहुत से दंपतियों का माता पिता बनने का सपना पूरा हो सकता है। क्या संदेश? मेरा संदेश यही रहेगा कि हमें और जागरूकता की जरूरत है। जिस तरीके से टाबू माना जाता है आईवीएफ को, हमें जागरूकता दिलाकर हमको ये बताना पड़ेगा पेशेंट्स को, या हमको ये बताना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है। उनको ऐसा लगता है कि ये कॉमन नहीं है, बट इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफी कॉमन होती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, मेल भी कई बार इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। इस चीज में हमको जागरूकता लाना है कि हम इसको एक्सेप्ट कर सके, इसका हम ट्रीटमेंट ले सके, इसको हम लोग एज नॉर्मल ट्रीटमेंट ट्रीट कर आगे बढ़ सके। इसका एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपनी स्थापना के साथ ही बिरला आईवीएफ ने बहुत अच्छा आयाम स्थापित किए शहर में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उपलब्धियां हासिल की है? बिल्कुल, हमने मतलब ये कहना चाहेंगे कि हम लोग की बेस्ट लेबोरेटरीज है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी स्टैंडर्ड्स हैं हम लोगों के, जो हॉस्पिटल के। तो जो हमारे रिजल्ट्स, अचीवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। नियर अराउंड 80-85% 2 साइकिल्स के हमारे रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको एक पेरेंटहुड दिया है, उनको एक हैप्पी दी है, एक लाइफ, उनकी नई जिंदगी एक स्टार्ट दी है, अच्छी बिगिनिंग दी है उनको। तो ये हमने सबसे ज़्यादा अचीव किया है कि हमने उनको एक आशा दी है, होप दी है और ज़िंदगी एक नई बेहतर बनाई है। आजकल देखा जाता है कि युवक युवतियां बहुत एज ज्यादा होने के बाद में शादी करते हैं। हाँ। इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, लगभग 40 वर्ष की उम्र तक में भी हमने देखा कि लोग माँ बाप बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगी कि आजकल जो करियर वाइज जो फीमेल्स हैं वो बहुत अवेयर हैं, तो उन लोग डीले करते हैं ड्यू टू सर्विसेज में, उन लोग पहले सेटल होना चाहते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि oocyte फ्रीजिंग भी एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग उनके oocyte फ्रीज करके रखे जा सकते हैं। जब वो तैयार हो जाते हैं कि नहीं अभी हमको माँ बाप बनना है,
जब वो रेडी होते हैं तब हम लोग ये oocyte यूज कर सकते हैं उनके। तो oocyte फ्रीजिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिलेड पैरेंटहुड में जहाँ की सिर्फ एक एज ही ऐसी नहीं बोलेंगे कि सिर्फ एज ही एक फैक्टर है। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको इवैल्यूएट कर कर उसका प्रोसेस करना, हर एक का कस्टमाइजेशन करना, ट्रीटमेंट का, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से ये बोलूंगी कि जैसे जब डिलेड मैरिजेस हो रही हैं आजकल जिस हिसाब से, तो उनके लिए आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अभी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, तो आईवीएफ के लिए किस तरह से लोगों को सावधानी भी रखना चाहिए? मेरे हिसाब से जो मैं यही बोलूंगी कि जो हम बाहर बारिश होती है तो बोलते हैं चलिए भजिए खा लेते हैं गरम गरम बाहर, तो मैं ये सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि जंक फूड हमें अवॉइड करना है। ज्यादातर जो जंक फूड रहता है उसी के कारण बहुत सारे जो हमारी खान पान की आदतें हैं उसे हमको सुधारना है। हमें ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होना देना चाहिए, जिसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफी होता है, पानी से काफी इन्फेक्शन होता है, वो उससे हम लोग बच सकते हैं, उसी से हम अपनी सेहत सुधार सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।